हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम की शक्ति पूजा कविता के बारे में। इससे संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, चाहे आप यूपीएचएससी की परीक्षा दे रहे हो, यूजीसी नेट की, एमपीपीएससी की, झारखंड पीजीटी की या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो ये जो राम की शक्ति पूजा एक ऐसा टॉपिक है जिससे इन सभी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं, आते हैं और आते रहेंगे। तो हर एक अभ्यर्थी के लिए ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, देखिएगा पूरा, क्योंकि एक एक लाइन इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये स्पेशल नोट्स जो है मैं बना के लाई हूँ इस टॉपिक से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1936 में इसकी रचना काल जो है, रचना प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1936 ईस्वी। और ये 1939 में अनामिका के द्वितीय संकलन में जो है संकलित इसको किया गया। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले जो इसको प्रकाशित किया गया था ये भारत पत्रिका में प्रकाशित की गई। इसके बाद इसको जो है अनामिका के द्वितीय संकलन में संकलित किया गया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, निराला जी की, और अनामिका किसकी रचना है, निराला जी की। तो उन्होंने अपने काव्य संग्रह अनामिका में इसको संकलित किया है। इसमें राम की शक्ति पूजा में राम का चित्रण जो है एक मानव के रूप में किया गया है। और इस कविता पर किसका प्रभाव है, कृत्तिवास रामायण का प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। इस कविता पर ना तो हमें वाल्मीकि रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है, ना ही हमें रामचरितमानस का प्रभाव देखने को मिलता है, बल्कि इसमें हमें कृत्तिवास रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है। राम रावण के युद्ध का वर्णन और इसके अलावा जो है राम का मानसिक द्वंद्व और राम का चित्रण एक सामान्य पुरुष के रूप में इसमें किया गया है। समकालीन यथार्थ परिवेश की सांकेतिक अभिव्यक्ति का चित्रण इस कविता में किया गया है। राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य से शक्ति पूजा करने के प्रसंग पर आधारित एक ये लंबी कविता है। तो इसमें हमें राम और रावण का युद्ध देखने को मिलता है। फिर उस में क्या है कि जो रावण होता है वो काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाया गया है हमें, तो इसके लिए राम जो है वो शक्ति की पूजा करते हैं। तो उस प्रसंग को माध्यम बनाकर इस कविता की रचना की गई है। राम की शक्ति पूजा की जो रचना है वो 23 अक्टूबर 1936 को की गई है और 26 अक्टूबर 1936 को ये भारत में प्रकाशित हुई, यानी भारत जो पत्रिका थी उसमें ये प्रकाशित हुई। राम की शक्ति पूजा में उतने ही अनुच्छेद हैं जितने की सरोज स्मृति में। इन अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है, 11 है, और ये प्रसंग के अनुकूल ही आकार में छोटे बड़े हैं। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें शक्ति पूजा नामक छंद का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सी छंद का प्रयोग किया है, तो शक्ति पूजा नामक छंद का, और यह निराला जी का स्वयं का अपना मौलिक छंद है। यह कविता चूंकि एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद भी इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसके शब्द जो है संश्लिष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये कथात्मक रूप में लिखा गया है तो इसको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कविता जो है मुख्यतः 5 चरणों में विभाजित है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि ये कविता कितने चरणों में विभाजित है, तो ये 5 चरणों में विभाजित है। पहला है रवि हुआ अस्त, दूसरा है लौटे हुए दल, तीसरा है हे अमानिशा, चौथा है खिल गई सभा, और पांचवा और अंतिम है निशी हुई विगत। तो ये 5 चरण हैं। अब कथानक के संबंध में क्या क्या मुख्य पॉइंट्स आ जाते हैं, क्या क्या बिंदु है, तो इसमें जो है राम रावण का युद्ध है और युद्ध में रावण पक्ष की जो है प्रबलता का वर्णन किया है। सूर्यास्त होने पर युद्ध विराम के पश्चात राम की सेना का जो है सेना सहित राम जो है शिविर में लौट आते हैं।
इसके अलावा राम का जो मन है वो किस प्रकार का दिखाया गया है, संशयग्रस्त दिखाया गया है। सीता की स्मृति, जब वो सीता को याद करते हैं तो उनके मन में विश्व विजय की भावना का उदय जागृत हो जाता है। दूसरे ही क्षण युद्ध में शक्ति के रावण के पक्ष में होने के कारण असहायता का अनुभव, अश्रुपात। इसके अलावा युद्ध में जो है रावण के पक्ष में कौन आ गया था, तो जो माता शक्ति है वो रावण के पक्ष में हो गई थी। तो इस कारण जो है राम जो है बहुत ही असहाय का अनुभव करते हैं और वो रोते भी हैं, अश्रुपात जो है उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो यहाँ पे रावण का चित्रण जो है एक सहज मानव के रूप में इस पंक्ति में आप देख सकते हैं कि असहाय का अनुभव कर रहे हैं शत्रु पक्ष के प्रबल होने पर और अश्रुपात भी कर रहे हैं। राम के अश्रु देखकर हनुमान जी क्या है, क्रुद्ध हो जाते हैं और आकाश मार्ग में निकल पड़ते हैं। शिव का शक्ति को नियंत्रित एवं प्रबोधित करना, तो शिव जो है वो शक्ति को नियंत्रित करते हैं। करने की बात जो है यहाँ पे दिखाई गई है। माता अंजना के रूप में उदित होकर शक्ति का हनुमान का क्रोध शांत करना, तो हनुमान जो है क्रोध होके आकाश में जब निकल जाते हैं तो माता जो शक्ति जो है वो माता अंजना के रूप में आती है और हनुमान का क्रोध शांत करती है। विभीषण का राम को अवसाद एवं पराजय के भाव से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। जामवान का आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर का प्रस्ताव, तो राम को समझाने का प्रयास यहाँ पे जामवंत करते हैं। राम सहित संपूर्ण सभा प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक सोच से वो जाग जाती है, सकारात्मकता उनके बीच आ जाती है। इसके बाद जो है 108 नील कमल अर्पण के द्वारा राम का शक्ति उपासना का संकल्प लेना दिखाया गया है। राम की चेतना का उधर्व गमन, शक्ति द्वारा अंतिम नील कमल ले जाना। राम की विकलता तथा नील कमल के स्थान पर अपना नेत्र अर्पित कर देने को उद्धृत होना, तो जो अंतिम नील कमल होता है वो वहां से गायब हो जाता है, तो इस पे राम जो है विकल हो जाते हैं और अपना नेत्र जो है अर्पण करने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपना नेत्र अर्पण करने लग जाते हैं, और अपना नेत्र वो क्यों अर्पण करते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है हमेशा उनको राजीव नयन कहती थी, तो इस कारण जो है वो अपना नेत्र अर्पण करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे देवी जो है शक्ति जो है अवतरित हो जाती है और उनको विजय का वरदान देती है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तो कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, पंक्तियों के साथ राम की शक्ति पूजा का समापन होता है। तो ये इसकी अंतिम पंक्ति है। अब बात करते हैं कि राम की शक्ति पूजा के विषय में विद्वानों के क्या क्या कथन हैं, उन्होंने क्या क्या बातें कही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम की शक्ति पूजा के संबंध में क्या कहा है। तो निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला, देखकर ही बहुत से लोग रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो है इस पे कई बार आया हुआ है कि किसने निराला जी के पदों को रबड़ छंद और केचुआ छंद कहा है, तो शुक्ल जी ने। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना हमें राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इनकी भाषा में व्यस्तता की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कभी कभी बहुत ढीली पड़ जाती है। अब डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में राम की शक्ति पूजा के विषय में क्या कहा गया है कि राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसमें कवि ने एक ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण जो है अधर्म का। इस कविता में अधर्म का चित्रण एक प्रचंड शक्ति के रूप में हुआ है, जिसके सामने एक बार तो राम का साहस भी कुंठित होने लगता है। यह स्थिति एक और तो कवि के
व्यक्तिगत जीवन के भयानक संघर्ष से संबद्ध हो जाती है और दूसरी ओर युगीन यथार्थ की विकरालता को भी व्यंजित करती है। अंत में राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और अधर्म 1936 के विनाश के लिए सक्षम होते हैं। शक्ति की उपासना में एक ओर तो परंपरागत सत्य की स्वीकृति का संकेत निहित है और दूसरी ओर मौलिक कल्पना इस बात पर बल देती है कि प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों का युगानुरूप संशोधन अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि बच्चन सिंह ने इस कविता के विषय में क्या कहा है। तो आर्थिक, गार्हस्थ्यिक, सामाजिक, साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका, वे नए सिरे से युद्ध करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिल गया। तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। इसके अलावा बच्चन सिंह ने कहा है, शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है, किंतु बंगला रामायण की कथा में वर्णन की स्थूलता, अर्थ का एक हरापन और बंगाली भावुकता है। निराला की राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना, हिंदी प्रदेश का संचयन और पौरुष है। बंगला रामायण जितना बहिर्मुखी है, राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी। आगे कथन है, शक्ति पूजा के प्रसंग हैं राम की पराजय, राम की चिंता, अंतर्द्वंद, हनुमान का उधर्वगमन, विभीषण की मंत्रणा, जामवन की सलाह, राम की आराधना, संकल्प, पद्म हरण प्रसंग, देवी स्तुति और वर प्राप्ति। इन प्रसंगों के वर्णन की एक सूत्रता और उदात्तता इस तरह प्रस्तुत की गई है मानो एक विशाल शिलाखंड को तराश कर एक उदात्त, भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई हो। तो ये सारे विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन थे। तो ये थे राम की शक्ति पूजा के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को राम की शक्ति पूजा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।